नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड के एलटी प्राथमिक शिक्षक में एनआईओएस डीएलएड और जो है क्या अतिथि शिक्षक भर्ती में कोई अन्य वेटिंग लिस्ट आएगी उसके बारे में आप लोगों के चर्चा करूंगा मैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोगों ने, अगर नहीं कराया तो, क्योंकि मेरा एक प्रयास रहता है कि आप लोगों तक सटीक से सटीक जानकारी पहुंचाई जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एलटी का जो है 4 तारीख को निर्णय आया था हाईकोर्ट का, उसमें 1352 शिक्षक जो मंडल आवंटन में जिनका नाम था उनको तो आप लोग समझ लीजिए कि उनकी लिस्ट में हाथ लगाना नहीं है करके कह दिया हाईकोर्ट ने। तो अभी जो है हमारे शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन अगर इस संबंध में तुरंत हमें नियुक्ति के आदेश देता है तो हम 1352 शिक्षकों की नियुक्ति कर देंगे। ठीक है, जो मंडल आवंटन वाली लिस्ट थी 1352, हालांकि 1544 पदों पर भर्ती निकली थी ना, उसमें से 1352 के लिस्ट तो जारी हो ही गई थी। तो उनको अगर शासन की ओर से आदेश आता है तो उनको तुरंत जो है नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। जो बचे हुए जो 1352 के बाद जो 192 पद हैं उस पर जो है नई लिस्ट जारी होगी। तो अब देखिए, बहुत से लोग अभी भी जो है कन्फ्यूजन में हैं, बार बार वही प्रश्न बार बार आ रहे हैं मेरे कमेंट में या अन्य जगहों से भी। तो मैं सब क्लियर करूंगा, इसके बाद जो है आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके बाद भी आप नहीं समझे कि क्या हो रहा है एलटी में, तो फिर आप लोग घर का पता ही दे देना, पर्सनली घर ही आकर बता दूंगा, तभी समझ में आएगा। इससे आसान सा भाषा में मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो क्या है कि 1352 लोग का तो आप लोग सब जानते हैं कि जो भी लिस्ट निकली थी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही गई है। तो अब बचते हैं 192 पद जो 1544 में से। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो 25% एक्स्ट्रा लिए थे सबको जो है, क्या सबको सबके लिए पद सर्जिस तो होंगे या मतलब उनके लिए सबको मिल जाएगा? तो मैं आपको बता दूं साफ साफ उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं कही गई है, ना ही कोई निर्देश दिया है हाईकोर्ट की ओर से। 25% वालों के लिए तो कोई अभी फ़िलहाल क्या मुश्किल ही है, मान के चलो कि नहीं के बराबर संभावना है। तो संभावनाएं किसके लिए बन रही हैं, ये अब सवाल उठता है। तो संभावना उनके लिए बनेगी जो कि 1352 के अलावा 1544 पद जो पूरे होने हैं उसमें 192 पद बचते हैं। तो उस उनका निर्धारण कैसे होगा? तो उनका निर्धारण जो ये मंडल अलॉट हुए थे उसमें जो लिस्ट निकली थी 1352 लोगों की, तो अपने अपने सब्जेक्ट में जो भी उनकी कट ऑफ रही होगी अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उससे ऊपर या उसके बराबर अगर किसी के भी नंबर हैं तो उनको दिया जाएगी नियुक्ति। ठीक है, जो 192 पद हैं उसमें, तो 192 के अंदर अगर वो लोग आ जाते हैं, उससे कम कम ही होंगे, तो 192 में आ जाएगा उनका नंबर। अगर देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जो है हाईकोर्ट ने एक और सिचुएशन दी कि अगर मान हो कि 192 से ज़्यादा लोग अगर कट ऑफ जो मंडल आवंटन वाली कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं तो उनका क्या होगा? तो उनके लिए जो है सिचुएशन ये है कि हाईकोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया है कि उनका जो है 192 के अंदर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो उनको जो है 2023 में ये भर्ती निकली थी तो उसमें 1544 पद रिक्त थे। तो हाईकोर्ट का कहना है कि अब तो 2025 आ गए हैं तो कैडर में अन्य भी शिक्षकों के पद खाली हो गए होंगे तो उसमें समायोजित करना है। मतलब ये है कि कट ऑफ से ऊपर, कट ऑफ यानी कि कौन सी कट ऑफ, ये इस पे भी कई लोगों का डिबेट चल रहा है कि कट ऑफ कौन सी वाली कट ऑफ जो लिस्ट निकली थी उसकी, या जो मंडल आवंटन के बाद जो सिलेक्टेड हैं जो 1352 लोग, उनकी कट ऑफ से ऊपर जिसके भी नंबर होंगे तो सबको मिलेगी नियुक्ति। समझ गए? ठीक है, 1352 लोगों की कट ऑफ से ऊपर। ठीक है, वाली कट ऑफ नहीं जो फर्स्ट में रिजल्ट में निकली थी उसमें 25% एक्स्ट्रा लिए थे, उनकी बात नहीं हो रही। जो 1352 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कट ऑफ से ऊपर जो भी होंगे उन सबको देने की बात कही है। तो हमारे यूके ट्रिपल एससी के जो भी पक्षकार थे उनने कहा कि ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जितने पद निकले थे हम उतने में ही निकालेंगे। तो जो पेटिशनरों के जो जो पिटिशन लगी थी उनके जो वकील थे उनने कहा है कि जो
एडवर्टाइजमेंट मिला था निकला था, उसमें भी साफ साफ कहा है कि पद घट या बढ़ सकते हैं, तो बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं? जब घट सकते हैं तो बढ़ भी सकते हैं। तो हाई कोर्ट के जो जज थे हमारे माननीय, उन्होंने कहा है कि कैसे भी करके जो है, जो भी कट ऑफ से ऊपर आते हैं उनको जो है चयनित किया जाएगा, कैसे ना कैसे उसको उनकी नियुक्ति की जाए, चाहे कैडर में करो, चाहे 192 में आ जाती है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो एक मामला ये हो गया कैडर के। तो कैडर क्या होता है कि आप समझ रहे होगे, कैडर का अगर समझ में नहीं आया तो जो शिक्षा विभाग में जो रिक्त पद हैं उनमें जो है उनको जो है चयनित किया जाए या उन पर सिलेक्शन उनको दिया जाए। ठीक है, ये बात कही है। ठीक है, तो फिर भी उसके बाद भी यूके ट्रिपल एस सी के जो पक्षकार थे उनने कहा है कि ऐसा हमारे वहाँ कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर हाई कोर्ट ऐसा आदेश देता है तो हम उस पर विचार करेंगे या उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो एलटी से संबंधित सारे जो है मैंने अभी आपको तथ्य बता दिए हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है। तो अब इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए अब क्या हो रहा है कि एनआईओएस वालों का जो प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, जो छठी काउंसलिंग हो रही है, देखिए उसमें देखिए नीचे अगर आप देखोगे तो क्या क्या देना है। नियुक्ति की विज्ञप्ति के नियुक्ति पत्र, देखिए एनआईओएस डीएलएड करा है उसके लिए जो है 5-6 चीज़ें मांग रहे हैं कि नियुक्ति पत्र, स्कूल में पढ़ाते थे, नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबंधाधिकरण का अनुमोदन, वेतन विवरण, उपस्थिति, पठन पाठन की समय सारणी इत्यादि 6-7 चीज़ें हैं ये चीज़ मांग रहे हैं हर जगह एनआईओएस डीएलएड वालों से। ठीक है, अगर उनका नंबर आ रहा है तो इनमें से अगर एक आध चीज़ रह जा रही है तो उसको तो फिर भी माफ़ कर दिया जा रहा है, लेकिन लगभग 5 चीज़ें तो सबको दिखानी पड़ रही है, नहीं तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जा रहा है उनका। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और चीज़ मेरे संज्ञान में आई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस से जो बाहर अन्य प्रदेशों से एनआईओएस वाले हैं उनको नहीं लिया जा रहा है। एनआईओएस यानी कि उनने कहीं अन्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया है तो उसको नहीं मान्य किया जा रहा है, चाहे आप जो है यहीं की आपकी मूल निवास हो या स्थायी निवास हो, लेकिन और सारी पढ़ाई यहाँ की हो, लेकिन आपने अगर स्कूल पढ़ा था इसमें एनआईओएस का जो स्कूल है, एनआईओएस के लिए जो एनआईओएस डीएलएड के लिए जो स्कूल है अन्य राज्य का है, तो उनको भी शायद अभी रोक लगी हुई है। तो केवल उत्तराखंड राज्य में जो पढ़ा रहे थे उन्हीं को जो है वरीयता दी जा रही है, ऐसी भी बात निकल के सामने आ रही है। अगर इसके संबंध में और अन्य कोई जानकारी निकल के आएगी तो मैं आप लोगों के लिए फिर से वो चीज़ लाऊंगा। इसके अतिरिक्त देखिए तबादले शिक्षकों का अधिकार हर हाल। अब देखिए बात आती है अतिथि जो भर्ती परीक्षा नहीं सॉरी भर्ती थी, शिक्षक भर्ती चल रही थी, उसकी जो है वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकल रही है? तो तबादले नहीं हो पा रहे हैं। तबादले शिक्षकों का अधिकार हर हाल में होंगे। देखिए 10 जून तक की एक डेट निकली थी कि इसके तहत सारे तबादले हो जाएंगे, लेकिन नहीं निकल पा रही है। क्यों? देखिए ऊपर बता रखा है, इसमें वजह क्या है इसकी कि शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए सुगम दुर्गम का क्षेत्र का ठीक से निर्धारण नहीं किया गया है। एक ही परिसर में एक विद्यालय सुगम में तो उसी परिसर में दूसरा विद्यालय दुर्गम में है। तो ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद विभाग में तबादले लटके हुए हैं। तो इसकी 10 जून की अंतिम तिथि थी कि तबादले सब हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि सुगम दुर्गम का अभी नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो है हमारे ये जो गेस्ट की है वेटिंग लिस्ट अटकी हुई है, क्योंकि सुगम दुर्गम के तबादले होते ही जो है लिस्ट फिर जारी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्रदेश में छात्र संख्या के अनुपात में तैनात करने हैं शिक्षक। धन सिंह रावत ने कहा है कि बहुत से जगहों में ऐसे हैं कि शिक्षक कम हैं छात्र ज़्यादा हैं, और कई जगह जो है छात्र कम है शिक्षक ज़्यादा हैं, तो उसका जो है अनुपात निश्चित करना है, सही करना है। तो देखिए 1352 तो ये नए एलटी के पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी बहुत से पद खाली हैं, उनको जो है गेस्ट टीचरों के द्वारा ही भरा जाना है। तो गेस्ट की लिस्ट जारी होगी, वेटिंग लिस्ट, किसके बाद? सुगम और दुर्गम के तबादले जो अटके हुए हैं, अनिवार्य तबादले, उसके बाद। ठीक है, तो कोई भी अगर लिस्ट आती है या कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं सबसे पहले आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।